नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। यह जीएस मुख्य परीक्षा में अक्सर जो है टिप्पणी के रूप में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके साथ ही साथ जो है संपूर्ण अपवाह तंत्र की, जब भारत के संपूर्ण अपवाह तंत्र पर प्रश्न आता है तो उसमें भी यह पुच्छ प्रश्न के रूप में यह शामिल कर लिया जाता है। कई बार ऐसा देखने में आया है। तो आइए शुरू करते हैं हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। पहला जो अंतर है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है जल स्रोत। हिमालयी नदियों का जो जल स्रोत है वह हिमालय का बर्फ साथ ही साथ वर्षा जल दोनों है, जबकि ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, इनका जो जल का स्रोत है वह वर्षा का जल ही है। इस अंतर के कारण जहां हिमालयी नदियां जो होती हैं सदा नीरा होती हैं, पेरेनियल इन नेचर होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वह मौसमी होती हैं और मौसम विशेष में इनमें अधिक जल होता है और किसी खास मौसम में ये सूख जाती हैं। जबकि हिमालयी नदियां जो हैं ये क्या होती हैं, वर्ष भर इनमें जल कमोबेश पाया जाता है, क्योंकि जल स्रोत जो है इनका वर्षा के जल के साथ ही साथ जो है हिमालय का बर्फ भी होता है। दूसरा जो है वह है जल ग्रहण क्षेत्र। हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो है, वाटर इनकैचमेंट एरिया जो होता है वह काफी बड़ा होता है, काफी विशाल होता है और ये विशाल द्रोणियां यहाँ इनमें पाई जाती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है और छोटी द्रोणी पाई जाती है। हम लोग लंबाई पर चर्चा करेंगे। हिमालयी नदियां जो हैं अपेक्षाकृत जो है प्रायद्वीपीय नदियों से ज्यादा लंबी होती हैं और इनकी संख्या भी उनसे अधिक है। इनकी लंबाई प्रायद्वीपीय नदियों से ज्यादा लंबी होती है। आप इसको उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि चाहे भारत में सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात हो या भारत से होकर गुजर कर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात, दोनों ही नदियां क्या हैं, हिमालयी नदियां हैं। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है गंगा 2525 किलोमीटर, यह भी हिमालयी नदी है। भारत से होकर गुजर कर बहने वाली, यानी कि पूर्णतः भारत में नहीं बहती है लेकिन भारत से गुजरते हुए जो बहती है और सबसे लंबी नदी जो है वह क्या है, सिंधु, वह भी जो है हिमालयी नदी है 2900 किलोमीटर के आसपास। तो यानी इनकी लंबाई अधिक होती है और इनकी संख्या भी प्रायद्वीपीय नदियों से ज्यादा है, जबकि इनकी लंबाई छोटी होती है। अब आते हैं हम लोग अगले अंतर पे। अधिकांश हिमालयी नदियां क्या हैं, उच्चावच के जो हैं अनुवर्ती नहीं हैं, ये पूर्ववर्ती होती हैं। अधिकांश हिमालयी नदियां क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं उच्चावच के, यानी कि क्या है कि ये नदियां पहले से ही वहां बह रही थी, बीच में थेसिस सागर में जो है निक्षेप के जमाव के कारण, जो भूगर्भिक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट इत्यादि के कारण जो है हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, तो भी इन नदियों ने जो है अपना मार्ग परिवर्तन नहीं किया, वे उसी मार्ग में बहती रही, हिमालय को काटकर वो उसी मार्ग में बहती रही। यानी कि उच्चावच में आने वाले परिवर्तनों से इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और उसे काटकर ये बहती रही। यानी कि ये क्या है, हिमालय के उच्चावच के अनुवर्ती नहीं है, उसके पूर्ववर्ती हैं। हिमालय को काटकर, हिमालय के उत्तर से निकलती हैं, हिमालय को काटते हुए मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करते हुए ये बहती हैं। सतलज हुआ, ब्रह्मपुत्रा हुआ, सिंधु नदी हुआ, इस प्रकार की नदियों के उदाहरण हैं। जबकि क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां जो है अधिकांश उच्चावच के अनुसार ही बहती हैं। ये अधिकांश जो है उच्चावच के अनुसार बहती हैं। अब हम लोग आते हैं मार्ग पर। हिमालयी नदियां क्या है, मैदानों में जो है मार्ग जो इनका क्या होता है, विसर्प के आकार का होता है। ये ऐसे बहती हैं, विसर्प का आकार का ये अनुसरण करती हैं। मैदानों में विसर्प मार्ग होता है और मार्ग परिवर्तन करने के लिए ये हिमालयी नदियां कुख्यात होती हैं। मैदानों में ऐसा विसर्प मार्ग का अनुसरण क्यों करती हैं, हिमालय से निकलती हैं, बहुत तेज धार होती है। मैदान में जैसा कि हम लोग जानते हैं इनको जो मुलायम मिट्टी मिलती है, मुलायम संरचना मिलती है, तो ये जिधर उधर काटते छाटते ये नदियां जो हैं बहती चली जाती हैं। इसलिए मैदानों में ये हैं और ये मार्ग परिवर्तन के लिए भी कुख्यात हैं। इसीलिए जो है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो नदियां हैं वो शोक के नाम से जानी जाती हैं। जैसे बिहार का शोक हुआ कोसी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ये क्योंकि मार्ग बहुत अधिक परिवर्तन करती हैं
बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती हैं, जान माल का ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो इनका मार्ग क्या है, मैदानों में विस्तारक मार्ग है, मार्ग परिवर्तन करती है हिमालय नदियाँ। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं अधिकांश वो एक रेखीय होती हैं, एक रेखा में ही बहती हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक नाक तेरे सीधे में चल गए तो उसी में चलते हैं, लेकिन ये अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, सीधी एवं एक रेखीय मार्ग का ये अनुसरण करती हैं। ऐसे भी प्रायद्वीपीय नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हैं वो कैसा इलाका है, पठारी इलाका है, तो मार्ग परिवर्तन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती भी नहीं है। और भी कारण है, ये प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी नदियाँ हैं, अपने तल को प्राप्त कर लेती हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग यही देखेंगे कि ये सीधी एवं एक रेखीय मार्ग में बहती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ क्या है, विसर्पी मार्ग का अनुसरण करती हैं और मार्ग परिवर्तन करती हैं। अब हम लोग आते हैं अपर्दन। हिमालयी नदियों में क्या है, अपर्दन बहुत ही तीव्र मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा अपर्दन ये करती हैं। हिमालय से जब बहुत तेज़ी से निकलती हैं और ये जब मैदान में आती हैं तो हिमालय से बोल्डर बड़े बड़े टुकड़े लाकर ये अंत तक सिक्ता के रूप में रेत के छोटे छोटे टुकड़ों में अपर्दन के कारण ही करती हैं। इनमें अपर्दन जो है बहुत तीव्र मात्रा में होता है। इससे क्या होता है, इस अपर्दन की तीव्रता के कारण जो है कुछ नुकसान भी हैं अपने, कुछ फायदे भी हैं। नुकसान क्या है, अपर्दन करने के कारण जो है इनका जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां, उनका जो बेड है, नदी जो तल है, अपर्दन के कारण बहुत जल्दी भर जाता है, नदी तल ऊंचा हो जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़, हर साल ये बाढ़ लाती है। इस अपर्दन की तीव्रता के कारण ही जो है हिमालयी नदियों पर बाढ़ से बचाव के रूप में इम्बैंकमेंट का निर्माण जो है बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। क्योंकि जैसे कि ये नदी है, हमने इस पर इम्बैंकमेंट का निर्माण कर दिया, हमने इसमें इम्बैंकमेंट बना दिया, ये अपर्दन इन्होंने किया और इसमें गाद इन्होंने बिठा दिया, नदी तल ऊंचा हो गया, तो इम्बैंकमेंट को पार करके नदी जो है, पानी जो है, आखिर वो पुनः जो है फिर बाढ़ ले आएगी। इसीलिए इस अपर्दन की तीव्रता के कारण जो क्या है, बाढ़ लाती हैं, नदी तल जो ऊंचा हो जाता है, नदी का बेड जो ऊंचा हो जाता है, और इम्बैंकमेंट इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। फिलहाल इनमें जो है हिमालयी नदियों में अपर्दन क्या है, बहुत तीव्र होता है, जबकि इनमें जो है प्रायद्वीपीय नदियों में अपर्दन की जो गति है वह बेहद मंद होती है। अब आते हैं आगे हम लोग नदी घाटी किस प्रकार का निर्माण करते हैं, ये लोग कैसा जल प्रपात इत्यादि। तो आरंभ में भी आकार की घाटी का निर्माण हिमालयी नदियां करती हैं, भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। ऊंचे ऊंचे जलप्रपात हिमालयी नदियों में पाए जाते हैं। यद्यपि कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण का ही है, जोग जरसोप्पा कहीं मिलता है, कहीं कहीं कुचिकल वाटरफॉल भी मिलता है। आरंभ में ये भी आकार की घाटी बनाती है, ऊंचे ऊंचे जलप्रपात होते हैं और अंत में ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऊपर से उतरती हैं, बहुत तेजी से ये नदियाँ उतरती हैं और मैदानी इलाकों में आती हैं, उनकी धार मंद पड़ जाती है और अंत में जब ये किसी समुद्र से या किसी विशाल जल स्रोत से जब मिलती हैं तो वहाँ मिलते मिलते जो है ये सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाती हैं। सैकड़ों धाराओं में इनकी गति इस कदर मंद हो जाती है कि अपने साथ जो ये सिल्ट, तलछट, जो गाद इत्यादि लाती हैं उनका निक्षेप करते जाती हैं, वे सैकड़ों धाराओं में बह जाती हैं। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। आरंभ में भी घाटी, ऊंचे ऊंचे जलप्रपात और अंत में क्या है, ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, उथली घाटियों का निर्माण करती हैं ये, और ये छोटे छोटे जलप्रपात इन पर पाए जाते हैं, डेल्टा, और ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के केस के मामले में अधिकांशतः तो यह होता है कि यह निकलती हैं और जल स्रोत जो विशाल है, जैसे अरब सागर है या बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें सीधे जाकर यह गिर जाती हैं, सीधे जाकर इसमें वो गिर जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बढ़ती हैं और ये इनका जो है ये नहीं होता है। तो अंत में ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम लोग नौका गमन इत्यादि की दृष्टि से देखते हैं। हिमालयी नदियाँ जो हैं, हिमालयी नदियाँ क्या हैं, ये मैदानी इलाकों में नौगम्य हैं, यानी मैदानी इलाकों में इनमें इनके जल स्रोत में का उपयोग हम लोग परिवहन के साधन के रूप में कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है, यानी कि मैदानी भाग में नौका गमन के अनुकूल है, साथ ही साथ ये सिंचाई के अनुकूल हैं। वस्तुतः सच्चाई तो यह है
कि उत्तर भारत का जो सघन इलाका जो है, मैदानी इलाका जो है, सघन रूप से इसीलिए इन नदियों के कारण ही बसा हुआ है। इन नदियों के सिंचाई के अनुकूल होने के कारण ही उत्तर भारत के मैदानी इलाके के कारण भी उत्तर भारत के मैदानी इलाके काफ़ी सघन रूप से बसे हुए हैं, सिंचाई के साधनों के कारण, पेयजल की आपूर्ति के कारण। इसीलिए हम देखते हैं उत्तर भारत में जब हम देखेंगे तो जो बड़े बड़े शहर हैं अधिकांश, वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े शहर जो हैं वो आरंभ में नदियों के किनारे ही बसे, लेकिन आज भी उत्तर भारत में जो बड़े बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और ये सिंचाई के अनुकूल होने के कारण जो है ये उत्तर भारत के लोगों के लिए हिमालयी नदियाँ जो हैं वरदान के समान हैं। और नौकागमन भी, नौगम्य भी है ये मैदानी क्षेत्रों में। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, डेल्टाई भागों में नौगमन के अनुकूल हैं। और प्रायद्वीपीय, यहाँ पे यद्यपि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से जो है कमोवेश अनुकूल माना जाता है, यद्यपि कि ये जो है क्या है, बरसाती नदी है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वर्ष भर पेरेनियल रिवर होना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, वर्ष भर उसमें जल होना चाहिए। नदी जोड़ो परियोजना इत्यादि पर जब चर्चा हुई थी तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में यही बात की गई थी कि हम अरबों खरब रुपए का खर्च करके नदी जोड़ लेंगे, लेकिन अगर हम उसमें वर्ष सालों भर अगर हम जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट दिया गया था के लिए दृष्टि से वो अनुकूल नहीं होगा। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टि से ये के उत्पादन की दृष्टि से भी ये अनुकूल मानी जाती हैं। अंत में हम लोग देखते हैं हिमालयी नदियाँ क्या हैं। ये युवा अवस्था में अपने अभी भी अपर्दन इत्यादि को मानदंड बनाकर जो देखा गया है, इनके तल के आधार को मानदंड बनाकर ये अपने युवा अवस्था में, हिमालयी नदियाँ क्या है, अपने युवा अवस्था में हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। ये आधार तल को प्राप्त कर गई हैं। इनका जो आधार तल है या तो ये उसे प्राप्त कर गई हैं या प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। तो यह जो है हिमालयी नदी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के प्रमुख जो अंतर हैं हमने उसकी यहाँ पर चर्चा की। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग भारत के संपूर्ण अपवाह तंत्र को 2-3 भागों में बांटकर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को दिखलाइए, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।